25 जून 2025 गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में दांतिया गांव में रहने वाले सेंधा भाई पटेल के लिए ये पल बहुत ही दुख भरा था, क्योंकि वो अपने ही हाथों से अपनी 18 साल की बेटी चंद्रिका की चिता को आग देके आ रहे थे। ऐसे मातम के माहौल में आए पड़ोसी, रिश्तेदार और गांव वालों ने जब चंद्रिका की मौत की वजह पूछी तो सेंधा भाई ने बताया कि उनकी बेटी हार्ट अटैक से खत्म हो गई है, क्योंकि देश में कम उम्र के लोगों के हार्ट अटैक के डेथ के चांस इतने कॉमन हो चुके हैं कि इस बात पर यकीन करने में किसी को मुश्किल भी नहीं हुई। एक माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है कि उनके जीते जी उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने से गुजर जाए, और इस केस में तो चंद्रिका की उम्र सिर्फ 18 साल थी। जिंदगी में मिले इस दर्द को बढ़ा रहा था ये ख्याल कि 11 दिन पहले ही चंद्रिका का नीट का एग्जाम आया था, जिसमें उसने 478 स्कोर किया था, जो कि उसके लास्ट ईयर 380 के स्कोर से बहुत बेटर था। चंद्रिका अपने इस रिजल्ट से बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे पता था इस स्कोर से उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जिससे वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाएगी। लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में मौत उसके सपनों को कुचल कर चली जाएगी, ये अंदाजा किसी को नहीं था। देखने में ये जो नॉर्मल सी मौत लग रही थी, जहाँ एक मौत हुई, सपने टूट के बिखर गए और माता पिता से उनका बच्चा छिन गया, वही चंद्रिका की मौत के सिर्फ 42 दिन बाद यानी 6 अगस्त 2025 को एक सरकारी दफ्तर में दाखिल किया गया कागज ने पूरा केस को ही पलट के रख दिया। उस कागज ने दिखाया कि जब किसी के दिमाग में जहरीले कीड़े अपना घर बना लेते हैं तो वो अपनों को ही दुश्मन समझ लेते हैं। वेलकम टू द शो एंड यू आर वॉचिंग द ट्रेजिक केस ऑफ चंद्रिका पटेल। 21 फरवरी 2025 पालनपुर, गुजरात। बस स्टैंड पर खड़ी 18 साल की चंद्रिका अपने हॉस्टल वापस जाने के लिए बस का वेट कर रही थी। काफ़ी देर तक बस ना आने पर उसने लिफ्ट मांगना शुरू किया। इसी बीच 23 साल का हर्ष चौधरी अपनी बाइक पर वहां से गुजर रहा था। उसने चंद्रिका को लिफ्ट दी और दोनों हॉस्टल की तरफ निकल गए। रास्ते की बातों में चंद्रिका को लगा हर्ष एक डिसेंट और जेन्युइन लड़का है। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर दोस्ती, कॉल्स, चैट्स और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। चंद्रिका नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। दिन भर पढ़ती और शाम को फ्री टाइम में हर्ष के साथ वक्त बिताना, ये दोनों की रूटीन बन गई थी। हर्ष ने शुरू से ही अपना पास्ट क्लियर रखा। उसने चंद्रिका को बताया कि वो शादीशुदा है, एक बच्चा भी है, लेकिन अपनी वाइफ से अलग रहता है। इस ऑनेस्टी ने चंद्रिका का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ा दिया था। दोनों माउंट आबू, महसाना जैसी जगह घूमने भी गए। चंद्रिका के लिए ये वक्त लाइफ का सबसे खूबसूरत फेज था, लेकिन घर वालों की सोच बिल्कुल अलग थी। चंद्रिका के पिता सेंधा भाई एक पुराने जमाने के स्ट्रिक्ट इंसान थे। उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई से ज्यादा सोसाइटी की इज्जत की फिक्र थी। एक शादी में उन्होंने चंद्रिका के लिए रिश्ता देखना चाहा, लेकिन चंद्रिका ने साफ मना कर दिया। उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया कि वो सिर्फ हर्ष से शादी करेगी। ये बात फैमिली के लिए एक शौक थी। उनके लिए बेटी का अपनी मर्जी से डिसीजन लेना उनकी ईगो और इज्जत के खिलाफ था। इसके बाद उन्होंने चंद्रिका की फ्रीडम कम्प्लीटली बंद कर दी। उसका फ़ोन ले लिया गया, उसे हॉस्टल वापस नहीं भेजा और शादी के लिए प्रेशर बनाने लगे। परेशान होकर चंद्रिका ने अपनी फीलिंग्स हर्ष को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताई। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब एक साथ भागकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे। 4 जून 2025 चंद्रिका घर से निकलकर हर्ष के साथ अहमदाबाद गई। वहां दोनों ने मिर्जापुर कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट फाइल किया, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रूव करता है कि वो अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने उदयपुर, उज्जैन, जयपुर घूमा और फाइनली बालासर रिजॉर्ट में रुक गए। पर चंद्रिका की फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट कर रखी थी। लोकेशन ट्रेस होने पर पुलिस ने रिजॉर्ट पर रेड किया। यहाँ पर एक चीज हुई, बिना वारंट, बिना कोर्ट ऑर्डर पुलिस ने दोनों के फोन सीज किए, चंद्रिका को जबरदस्ती घर भेज दिया और हर्ष को एक पुराने अल्कोहल केस में जेल भेज दिया। गाड़ी में चंद्रिका बार बार कह रही थी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे हर्ष के साथ रहना है, पर उसकी एक ना सुनी गई। फाइनली हर्ष को बचाने के लिए चंद्रिका ने प्रेशर में आकर स्टेटमेंट लिख दिया कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है। 13 जून 2025 को पुलिस ने चंद्रिका का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। दिन भर धमकियां दी गई। अगर उसने कहा कि वो हर्ष के साथ रहना चाहती है तो हर्ष पर और फेक केस डाल दिए जाएंगे। 17 जून को उसने इंस्टाग्राम पर हर्ष को मैसेज भेजा, मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवाना चाहते हैं। अगर मैंने मना किया तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। ये उसका आखिरी मैसेज था, उसके डर का, उसकी मजबूरी का सबूत। 24 जून की रात जब कोर्ट ने फैमिली को नोटिस दिया कि 27 जून को चंद्रिका को प्रेजेंट करना है, सेंधा भाई शिवम और नारन ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। उसी रात चंद्रिका को दूध में दवाई मिलाकर दी गई। जब वो गहरी नींद में थी, उसके अपने ही पिता ने उसका गला घोट दिया।
बाद में उसकी बॉडी को पंखे से लटका दिया ताकि लगे कि सुसाइड है। सुबह फैमिली ने ड्रामा रच दिया कि चंद्रिका हार्ट अटैक से मर गई है। जल्दी से फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और बिना पोस्टमार्टम उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हर्ष 42 दिन बाद जेल से बाहर आया तब उसने चंद्रिका के बारे में पता किया। उसे बताया गया कि चंद्रिका की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन इस बात पर हर्ष यकीन ही नहीं कर रहा था। फिर जाकर हर्ष ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो शिवम और नारन ने कन्फेस कर दिया कि उन्होंने ही प्लान बनाकर मारा था। सेंधा भाई फरार हो गया। पुलिस की रोल भी साफ सामने आया। उन्होंने एक बालिग लड़की के राइट्स इग्नोर किए, उसके लीगल एग्रीमेंट को ट्रेस कर दिया और उसे वापस उसी घर में भेज दिया जहां उसका मर्डर प्लान बन रहा था। चंद्रिका की कहानी एक और एग्जाम्पल है ऑनर किलिंग का, जहां एक बेटी की खुशी, उसके सपने और उसकी जिंदगी सब कुछ एक झूठी इज्जत के नाम पर खत्म कर दिया गया। असली इज्जत कभी सोसाइटी के डर से नहीं बनती। असली इज्जत बनती है जब आप अपने बच्चों के सपने, उनकी चॉइस और उनके राइट्स का सम्मान करते हो। ऐसे ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक डॉक्टर का केस कवर किया है जो कि 2 बार जेल से भाग गया, 125 से ज्यादा लोगों की किडनी निकाली, ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर को मार के उन्हें मगरमच्छ को खिला दिया। इस पूरे केस को मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, क्लिक करके जरूर देखना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।